जैसे कि सिसोदिया जी को ऑफर किया गया, बीजेपी में आ जाओ, आप क्लीन चिट हो जाओगे। भाजपा वॉशिंग मशीन में जो चला जाएगा, भाजपा वॉशिंग पाउडर से जो धुल जाएगा वो क्लीन हो जाएगा, अन्यथा वो भ्रष्टाचारी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया कि जिसकी वजह से आज अरविंद जी बाहर हैं और हम बचे हुए हैं। अगर ये संविधान ना होता तो आज हो सकता था हिंदुस्तान का एक एक शख्स आवाज़ ना उठा पाता। हमें आज़ादी दी और उसके अधीन अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा साहब का। उनके खिलाफ आप ना भ्रष्टाचार साबित कर पाएँ, 1 रुपए का करप्शन साबित नहीं कर पाएँ, और कहीं ना कहीं जेल में रह के जब बीजेपी ये चिल्ला रही थी कि रेजिग्नेशन दो, रिज़ाइन करो, इस्तीफ़ा करो, तब हमने नहीं दिया। हम उनकी आंख में आंख डाल के देखते रहे। हमने इस्तीफ़ा भी अगर हमारे सीएम साहब ने दिया है तो अपनी शर्तों पर दिया है। आज पब्लिक के अंदर ये बातें हो रही हैं कि एक राहु है, एक केतु है। ये किसके लिए हो रही हैं? एक हो रही है प्रधानमंत्री जी के लिए और एक हो रही है अमित शाह जी के लिए। ये देश के लिए राहु और केतु का काम कर रहे हैं। मैं सही था इसलिए जेल से वापस आया, भगवान मेरे साथ थे, ये बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो अभी अभी जेल से छुटकर वापस आए हैं। जो अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक हैं, चाहने वाले लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके घर से लेकर उनकी जो ऑफिस है वहाँ तक मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आपका क्या कहना है मैम, जब से अरविंद केजरीवाल छूटकर आए हैं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है? देखिए, आप लोगों ने भी उस दिन देखा होगा जिस दिन ये अनाउंस हुआ सीएम साहब की बेल मंजूर हुई। जेल के बाहर बारिश, घमासान बारिश के दौरान भी महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सब लोग वहाँ पर किस कदर 2 बजे से ढोल ढमाके बजा के नाच गा रहे थे। तो खुशी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद भी लोगों का उत्साह रोके नहीं रुक रहा था। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, घरों के पास सब एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वही हुजूम आप अभी यहाँ भी देख सकते हैं कि पंडाल में खड़े होने की जगह भी नहीं, लोग बाहर दूर तक खड़े हुए हैं। गर्मी, उमस होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर अपने नेता के साथ में खड़े हुए हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के छूटने की खबर आई, जगह जगह पर लोगों ने पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए कि केजरीवाल जी वापस आ गए, हमारे केजरीवाल जी वापस आ गए। उनके आने से कितना इफेक्ट पड़ा है अंदर से आप लोगों को? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा तो निराशा थी जब हमारा नेता जेल के अंदर था। अब वो आ गए तो खुशी जाहिर करने का क्या तरीका है? या तो इंसान नाचता है, गाता है, और क्योंकि हम राजनीति से बिलोंग करते हैं तो पोस्टर लगा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम बता रहे हैं उनके समर्थन में कितने लोग हैं। पोस्टर लगाकर ये बताने का कि सिंघम इज़ बैक, ये हमारा कार्यकर्ताओं का एक तरीका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये भाजपा की सोची समझी राजनीतिक साजिश है ताकि विपक्षी जो भी नेता हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालकर खुद ही सत्ता में बैठे रह गए। कितना सच है? ये बिल्कुल पूरी तरह से सच है। हमारे किसी भी मंत्री पर, हमारे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और फिर भी उन्हें अंदर बंद करके रखा हुआ है। और फिर कब तक रख सकते थे? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, तो अब वो बाहर आ गए हैं। तो और अब क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है, अब आप देखिएगा इसके बाद जब दिल्ली में इलेक्शन है उसके बाद सब साफ आपको नज़र आ जाएगा। लोग तो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है हरियाणा चुनाव में। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। सब अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई को कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई को भाजपा से नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है हमारी लड़ाई उसके साथ है। अब क्योंकि भाजपा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आप भाजपा में चले जाते हैं, जैसे कि सिसोदिया जी को ऑफर किया गया, बीजेपी में आ जाओ, आप क्लीन चिट हो जाओगे। भाजपा वॉशिंग मशीन में जो चला जाएगा, भाजपा वॉशिंग पाउडर से जो धुल जाएगा वो क्लीन हो जाएगा, अन्यथा वो भ्रष्टाचारी है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर आए, लोगों में खुशी थी, लोगों ने कई तरीके से खुशियां मनाई, और अभी अभी उनका ये बयान आता है कि 2 दिन बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफ़ा देना भी कहीं ना कहीं उनका एक पर्सनल फैसला तो है ही, बट इसमें राजनीतिक एक जो प्रतिक्रिया है उसको सामने रख के लिया गया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गलत आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश करती रही है, चाहे ईडी का मामला हो, ईडी से उनको बेल मिल जाती है तो सीबीआई रातों रात पहुँच जाती है। तो अगर वो सीएम पद पे बने रहते तो कहीं ना कहीं उनको फिर से किसी न किसी आरोप में फिर से या तो अंदर करने की कोशिश करती। ट्रायल अभी तक शुरू हुआ
हुआ नहीं है, 177 दिन हो गए हैं, ना मनीष सिसोदिया जी का ट्रायल आपने किया, 1.5 साल उनको अंदर रखे। तो ये तो सारी की सारी बीजेपी का परेशान करने का जो मंशा है, उसको कहीं ना कहीं हम काउंटर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुप कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। ये पहली दफ़ा अरविंद जी ने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। हमने देखा था कि एक बार और काफ़ी सालों पहले जब वो इस्तीफ़ा दे के गए थे, तो उससे कहीं ज़्यादा भारी बहुमत में जनता ने अपना भरोसा दिखा के फिर से एक सरकार बनाई थी उनकी। तो अभी भी यही होगा। अभी हरियाणा के चुनाव सर पे हैं, अरविंद जी कैंपेनिंग में रहेंगे वहाँ पे। आगे आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से अपनी आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज कराएंगे। और हमें पूरा यकीन है जनता का साथ, उनका प्यार, विश्वास, आशीर्वाद सब हमारे साथ है। क्या लगता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव है, कुछ दिन बाद दिल्ली में भी चुनाव है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, जनता जानती है कि किस तरीके से बात बात पे अरविंद जी को परेशान किया जा रहा है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी जीत है कि पीएमएलए एक्ट जो ईडी ने लगाया था, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, अरविंद जी को उसमें बेल मिली हुई है। सीबीआई के केस में उनको बेल मिली हुई है, एक के बाद एक उनको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी दफ़ा बेल मिल रही है। तो कोई उनके खिलाफ अपना भ्रष्टाचार साबित कर पाएँ, 1 रुपये का करप्शन साबित नहीं कर पाएँ। और कहीं ना कहीं जेल में रह के जब बीजेपी ये चिल्ला रही थी कि रेजिग्नेशन दो, रिज़ाइन करो, इस्तीफ़ा करो, तब हमने नहीं दिया। हम उनकी आंख में आंख डाल के देखते रहे। हमने इस्तीफ़ा भी अगर हमारे सीएम साहब ने दिया है तो अपनी शर्तों पे दिया है, उसके पीछे भी राजनीतिक वजहें हैं। लेकिन जनता आम आदमी पार्टी का क्योंकि इतना समर्थन करती है, दिल्ली के काम करें, आखिर दम तक हम दिल्ली की जनता के लिए खड़े हैं, हरियाणा की जनता के लिए खड़े हैं। हरियाणा में एक बदलाव आम आदमी पार्टी ही ला सकती है। दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल जिसको पंजाब में लागू किया गया, जिसमें बात होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला की बस राइड फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है, जिसको हमने रेप्लिकेट किया। पंजाब में भी, हरियाणा में भी करेंगे और दिल्ली के लिए हम आखिरी दम तक काम करते रहेंगे। क्या लगता है, इंस्टेड ऑफ अरविंद केजरीवाल आप किसको देखती हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में, अगर आम आदमी पार्टी से कोई बनता है तो? देखिए, बहुत जल्द ये फैसला भी सामने आ जाएगा। जितना आप लोग को पता है उतना हमें ही पता है। हम भी आपके साथ ही अभी इस्तीफ़ा की खबर सुन के काफ़ी हैरान भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे सीएम साहब कोई भी फैसला लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे। पार्टी का जो भी निर्णय है हम बिल्कुल उसका दिल खोल के, बाहें खोल के समर्थन करेंगे और आखिरी दम तक हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, आखिरी दम तक उनका साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जैसे इस बात की घोषणा की कि मैं 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा, लोगों में ऐसी खलबली सी मच गई है। लोग नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा दे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसी और को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे एज ए चीफ मिनिस्टर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पहली दफ़ा इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उनका जब इस्तीफ़ा होगा तो ये एक दूसरी दफ़ा होगा, लेकिन पहली दफ़ा भी इस्तीफ़ा देने के बाद इस तरीके से वो आए थे कि दिल्ली की जनता ने फिर वापस नहीं जाने दिया। तो अगर उनका इस्तीफ़ा हो जाए या नहीं हो जाए, बहरहाल हर हाल में दिल्ली आम आदमी पार्टी का ही समर्थन करती है और उन्हीं को वोट देगी। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अब इस इस्तीफा का हरियाणा चुनाव पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? आम आदमी पार्टी वहाँ से लड़ाई लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, उनका जन्म हरियाणा में हुआ है, उनकी अर्ली एजुकेशन हरियाणा में हुई है। हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल जी को बहुत चाहती है। मैं खुद हरियाणा में, चाहे वो कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे अभी विधानसभा की बात हो, ग्राउंड पे जाके जब हम लोगों से मिलते हैं, लोग इतना प्यार हमें देते हैं। जब हम कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कराने जा रहे थे तो ऑफिसर्स से लेके एसडीएम से लेके हर कोई हमें यही बोलता था कि अरविंद केजरीवाल जी का हम साथ देते हैं। हम ओपनली अगर समर्थन नहीं भी करना चाहें, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि हरियाणा में भी एक बहुत बेहतर प्रदर्शन हम लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो? अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे जेल में डालोगे, जो हर एक एक कार्यकर्ता के जहन में घुसी हुई है? और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो भी अरविंद जी के साथ हैं। आज आप सुनिए कि आप सोचिए कि एक महिला शक्ति जब किसी अपने बेटे, अपने भाई के साथ जुड़ जाती है ना, तो उनकी दुआएं इतनी काम आती है कि अरविंद जी जेल से बाहर आ गए। तो इनका जो षड्यंत्र है, जो इन्होंने रचा था, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। जब तक जनता है तब तक अरविंद केजरीवाल को कोई भी छू नहीं सकता। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूँगा, सारी जनता को उड़ा दो आप, तब अरविंद केजरीवाल खत्म होगा। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं खत्म कर सकता। आप ही के पार्टी की जो नेता है अतिशी, उनका ये बयान आता है कि जो अब तक सिर्फ बात आम आदमी पार्टी कह रही थी, वो बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने तो देखा ही है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्होंने सीबीआई को कठपुतली बना के रखा हुआ है। आप
सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी बात बोल रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो इससे बड़ा पिंजरे का तोता ना बना के रखें। मैं वही कह रहा हूँ ना, इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो शर्म से डूब मर जाने वाली बात है ये। एक सुप्रीम बॉडी, जो इंडिया की सुप्रीम बॉडी, ये बोल रही है कि सीबीआई को तुमने तोता बना दिया। सीबीआई जो है किसी के अधीन नहीं है, पर उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके अपना डिसीजन थोप रहे हैं सीबीआई के ऊपर कि वो आगे सीएम जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको तुम अटैक कर रहे हो। ये शर्म वाली बात है और बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक इंडियन हैं और ऐसी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम बॉडी हमारे लिए है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया कि जिसकी वजह से आज अरविंद जी बाहर हैं और हम बचे हुए हैं। अगर ये संविधान ना होता तो आज हो सकता था हिंदुस्तान का एक एक शख्स आवाज़ ना उठा पाता। हमें आज़ादी दी और उसके अधीन अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा साहब का, और बस ऐसे ही चलता रहे। एक एक बच्चा, मैं तो कहता हूँ जो पढ़े लिखे युवा हैं, आज वो राजनीति में आने चाहिए। संविधान को समझने वाली जो प्रक्रिया है, वो जो हमारी छोटी पनीरी है, जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर आगे ये लेके जानी चाहिए ताकि आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का उज्जवल हो। आपने राजनीति की बात की है। अरविंद केजरीवाल जेल से छूट चुके हैं। हरियाणा में तुरंत विधानसभा चुनाव होने वाला है। उनके छूटने से हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? ये तो जो हरियाणा में जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, उनकी नींदें हराम हो गई होंगी जब अरविंद जी को जमानत मिली। उनको रात को नींदें नहीं आ रही होंगी। अब आप देखना, शेर जो है हमारा, वो बाहर आ गया। अब वो ऐसी धाड़ लगाएगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो ध्वस्त होंगे। और आने वाला हरियाणा का चुनाव आम आदमी पार्टी 110% जीतेगी। जो पंजाब, देखो ये पंजाब है, ये दिल्ली है, बीच में हरियाणा है। अब जो हरियाणा हमें कंप्लीट करना है, जो खाली रह गया, और ये 100% हम जीतेंगे। लगातार सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव अभी होने वाला है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम खराब कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी ना किसी का काम खराब नहीं करती। आम आदमी पार्टी अपना काम शुरू करती है जी। उससे आपको लगा होगा कि कांग्रेस का काम खराब हो रहा है। जनता को शायद लग रहा हो, जो भाजपाई हैं जनता के अंदर, उनको लग रहा हो, पर आम आदमी पार्टी अपना काम करती है। वो किसी का काम खराब नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जब अरविंद केजरीवाल जी जब खड़े होते हैं ना, तो ये सारे बड़े नेता जो हरियाणा के, वो बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते और ना कभी कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है। वो एक उदाहरण है युवाओं के लिए कि मैं ऐसे हूँ, मेरे को फॉलो करो, ईमानदारी से चलो, आप लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करोगे। क्या लगता है, जब ईडी चुप होती है तो सीबीआई शुरू हो जाता है, मतलब एक दूसरे के एकदम ऐसे रेस में लगे रहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आपसी कुछ साजिश दिखाई पड़ती है देश में? ये तो एक मिनट, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ये आपके और हमारे समझने वाली बात ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी बात महसूस कर रहा है, तो आप सोचो जनता क्या महसूस कर रही होगी। ये जनता की ही आवाज़ होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने एनालिस किया कि वाकई ये गलत हो रहा है। आप सीएम प्रोटोकॉल को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या आपको क्या लगता है, 302 जिनके ऊपर 302 लगी है, तो उनको तो जमानत मिल जाती है। इनका तो कोई है ही नहीं, कोई केस। अब तक तो कोई जांच में कुछ ऐसा मिला भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक अठन्नी भी मिली हो। इधर 302 वाले जमानत ले जाते हैं हफ्ते 10 दिन महीने में, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बना दिया इसको और उनको स्टक कर दिया ताकि ये बाहर आएंगे, ये भाजपा और कांग्रेस के लिए ये मतलब उनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर एक षड्यंत्र के तौर पे इनको अंदर किया गया। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, इस केस से अरविंद जी का कोई लेना देना नहीं है, और ये साबित हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ये जनता भी जानती है, और ख़ासकर ये मीडिया वाले जानते हैं। मीडिया को पता है सब कुछ, बट मीडिया को इतनी आज़ादी दी नहीं गई कि वो खुल के बोल सके क्या सही है क्या गलत है। वो मीडिया भी आजकल दबाव में है, प्रेशर में है कि हम क्या करें, कैसे आवाज़ उठाएं। तो मैं तभी बोल रहा हूँ
कि पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए और देश के लिए लड़ना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के लिए। और अरविंद केजरीवाल वो अपनी पार्टी के लिए तो करते हैं, वो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो केस है ये सारा फेक है और अरविंद केजरीवाल जी आगे हैं। मैं सच्चे पिता वाहिगुरु जी के आगे अरदास करूंगा कि उनके सर पे हाथ रखें और उनको हमेशा बचा के रखें इस नेगेटिविटी से। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा पूरा जो शरीर है वो भारत माता को समर्पित है और मेरे पूरे शरीर का जो खून का रक्त का कतरा है वो भारत को समर्पित है। क्या लगता है सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि एक ईमानदार आदमी जो है इससे ज़्यादा कर ही क्या सकता है। इतनी हरासमेंट देखने के बावजूद 6 मंथ कम ड्यूरेशन नहीं होता नहीं होता है, वो भी सीएम को, उसके बावजूद उसके ये छीन लो वो छीन लो अधिकार अभी भी जो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं किया है, क्योंकि सीएम तो सीएम होता है और सीएम पब्लिक का चुनिंदा आदमी होता है, तो उसको बंद करना ही सबसे घटिया काम है। आज पब्लिक के अंदर ये बातें हो रही हैं कि एक राहु है एक केतु है, ये किसके लिए हो रही हैं? एक हो रही है प्रधानमंत्री जी के लिए और एक हो रही है अमित शाह जी के लिए। ये देश के लिए राहु और केतु का काम कर रहे हैं, देश को ग्रहण लगा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको आप मानो या ना मानो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। हाँ जी, अब इस विषय में आप और क्या कहना चाहेंगे? इससे ज़्यादा मैंने बड़ी बात कर दी। जो एक आदमी वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर, तुम्हारा राजनीति के अंदर, सबको जगा रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी से इतना सेंट्रल वाली पार्टी डर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा सा ये है ना कि ये सारे भ्रष्ट लोग हैं जो कि एक ईमानदार आदमी से डर रहे हैं। ये सच्चाई भी है, एक ईमानदार कोई भी हो वो सच्चाई पे रहता है, जो सच्चाई रहती है वो अटल रहती है और सच्चाई हमेशा उजागर होती है, चाहे कितना भी उसके ऊपर दबस डाल लो या कुछ भी डाल लो, सांच के ऊपर आँच नहीं आती, ये सच्चाई है। पूरे 5 से 6 महीना के अंतराल के बाद ये वापस आए हैं अरविंद केजरीवाल। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली में लागू करनी थी, अब वो किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, वो कई सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, कई सारी बाध्यताएं हो गई है उनकी। आप क्या कहेंगे? एक सीएम को कार्यालय नहीं जाना है, एक सीएम अपने केस से संबंधित बातें नहीं कर सकता है, फाइल्स पे सिग्नेचर नहीं कर सकता है, कितनी ताजुब की बात है ये। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो एक सीएम बना हुआ है, उसके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र लगाकर ये जो पार्टी कर रही है, सेंट्रल करवा रही है, कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। सीएम को पूरी पावर होनी चाहिए, पब्लिक के एक एक काम को उसने चुनौती दे दे के किया है, तो उसके लिए एक सेंट्रल या मतलब कोई भी कंडीशन लगा के ये करना गलत है। अगर सीएम अच्छा काम कर रही है, पब्लिक के लिए अच्छा काम है, तो ये जो वर्ल्ड लेवल पे भी है, वर्ल्ड भी उसकी मतलब प्रशंसा कर रही है, ये नहीं कि मतलब यहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, तो उसको ये लोग इतना नेगेटिविटी लेकर दुष्प्रचार करके ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये इन लोगों के लिए बहुत मैं कहता हूँ घटिया बात है। जिस तरीके का स्ट्रगल रहा, जिस तरीके का टाइम ड्यूरेशन लगा, क्या लगता है आपको कहीं केजरीवाल जी इस्तीफा तो नहीं देंगे अपने पद से? नहीं, उन्होंने तो अभी डिक्लेयर किया कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा। अच्छा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया? अभी डिक्लेयर किया ना जी, कि दूंगा मैं तो। लेकिन मैं कहता हूँ हमारी पार्टी का कोई भी अगर बंदा सीएम बनता है, चाहे वो आतिश जी हों या मनीष जी हों, जो भी बनेगा वो नो डाउट के गलत काम करेगा। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने से कितना फर्क पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी के लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर? देखो, कार्यकर्ता जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अरविंद जी जो कर रहे हैं वो एक हमारे देश के और जनता के लिए जो हक में अच्छा है वही कर रहे हैं, वो करेंगे। वो बाहर रह के ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो करेंगे। उन्होंने कभी जब 27 दिन की इनकी राजनीति के बाद में भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मैं सीएम से, तो 67 सीटें आ गई थी। तो आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बहुमत से आएंगे, इसमें नो डाउट। चलिए, आपका
आपका शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले जेल से छूटकर आए हैं और अभी अभी उन्होंने ये कह दिया कि 2 दिन बाद वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये सुनते ही लोगों में खलबली मच गई है। अब इंतजार है कि आगे 2 दिन के बाद क्या होता है। ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ द जनता लाइव।